हेलो, गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थियों को हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है भाई। तो हमारी दो एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। एक तो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी थी, यानी द्विपद प्रमेय, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमने पढ़ा था गणितीय आगमन सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हम एक नई एक्सरसाइज के साथ, और उस एक्सरसाइज का नाम है सेट्स यानी समुच्चय। बेसिक तरीके से देखें तो ये सेट समुच्चय बहुत ही सिंपल है, और ये एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है भाई। कौन सी है ये? एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है, इस पर ध्यान देना। पहली एक्सरसाइज बहुत सिंपल है भाई, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ये समुच्चय है इसकी परिभाषा क्या है। सर इसकी डेफिनेशन क्या है? तो ये देखो भाई, अगर इसकी डेफिनेशन या हम बात कर लें इसकी परिभाषा, तो इसकी परिभाषा है वस्तुओं के सुपरिभाषित सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है भाई? वेल डिफाइंड। वस्तुओं के सुपरिभाषित मतलब वेल डिफाइंड। वस्तुओं के सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड। इसका मतलब भी मैं समझाऊंगा कि सुपरिभाषित हमने क्यों लिखा है, क्या है इसका मतलब। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह यानी ग्रुप या संग्रह को, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? सेट्स कहते हैं भाई। समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है भाई, क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। सर इसका मतलब ये, पहले तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि ये सुपरिभाषित क्या है। सुपरिभाषित का मतलब कोई वस्तु का जब आपने समुच्चय बनाया है, या तो वो होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, उन दोनों के अंदर मतभेद नहीं होना चाहिए। ठीक है, या तो वो एकदम सही हो या वो एकदम गलत हो, उनमें मतभेद नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए भाई। तो उसको बोलते हैं सुपरिभाषित। यानी वस्तु जो आपके पास है, और वस्तु को जब हम इकट्ठा कर देंगे, तो वस्तु जब इकट्ठा करके हम लिख देंगे तो उसी को हम समुच्चय बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं। अभी आपके समझ में आ जाएगा क्या है सेट्स। आपको 2-3 बातें याद रखनी है। सबसे पहले, जब भी आप सेट्स लिखोगे तो आपको ये ब्रैकेट यूज़ करना है, मंझला ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं, इस ब्रैकेट का यूज करना है भाई। ठीक है, इसके अलावा कोई छोटा ब्रैकेट नहीं लगाओगे, बड़ा ब्रैकेट भी नहीं लगाओगे। कौन सा ब्रैकेट लगाओगे? मंझला ब्रैकेट लगाओगे भाई। अब इसके 2 रूप होते हैं भाई, एक तो होता है रोस्टर रूप और एक होता है हमारा समुच्चय रूप। ठीक है, ये भी मैं समझाऊंगा। उससे पहले समुच्चय के बारे में समझो क्या है। समुच्चय की परिभाषा समझ में आई कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को, यानी आपके पास कोई वस्तु है और उनको हम एक जगह इकट्ठा कर दें, एक ग्रुप बना दें, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे? उसको ही हम समुच्चय या फिर सेट बोलते हैं भाई। ठीक है, चलो मैंने कहा, जैसे एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं एग्जाम्पल के तौर पे। मैंने कहा कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। मैंने क्या लिख दिया कि ए एक समुच्चय है। ए क्या है? एक समुच्चय है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। बहुत सारे विद्यार्थी जानते भी होंगे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय अगर आपको याद हो तो आपको पता भी होना चाहिए। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर सेट्स।
यानी जो नेचुरल नंबर है उसका सेट्स यानी उसका समुच्चय क्या होगा, इसके बारे में हमें बताना है। तो देखो क्या करना है हमें, a इज इक्वल टू, सबसे पहले यदि हम समुच्चय में लिख रहे हैं तो आपको ये ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। उसके बाद प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। भाई मेरे को एक बात बताओ, जब हम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय लिख रहे हैं तो प्राकृत संख्या बताओ कौन कौन सी होती है। सर जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक चलती जाती है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से चलता जाएगा। भाई इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृत संख्याओं का यदि आपको सेट्स लिखना है, समुच्चय लिखना है, तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है तो 1, उसके बाद प्राकृत संख्या आती है 2, उसके बाद आएगी 3, उसके बाद आएगी 4 और ये ऐसे चलता जाएगा। कहाँ तक चलेगा ये? सर ये अनंत तक चलेगा और लास्ट में ये ब्रैकेट लगा लोगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी समुच्चय क्या है? प्राकृत संख्या का समुच्चय। इसका मतलब जो प्राकृत संख्या है उनका एक ग्रुप बना देंगे, एक समूह बना देंगे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? सेट्स बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे। चलो यहाँ देखो एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। ये हमारे पास एक गाड़ी है, इसी टाइप की एक दूसरी गाड़ी है और इसी तरीके से कुछ खिलौने हैं मेरे पास। इस तरीके से मैं और भी बना देता हूं। ये बच्चों के टॉयज हैं भाई, खिलौने हैं ये, ठीक है। और इसको मैंने R1 लिख दिया। कार है तो ऐसे लिख देते हैं C1 C2 C3। ये टॉयज हैं बच्चों के, कोई भी खिलौने हो सकते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ये बच्चों के खिलौने हैं और बच्चों के खिलौनों को यानी T1 T2 T3 और T4। मैंने आपसे ये कहा कि भाई एक आपको सेट बनाना है। आपको क्या बनाना है? एक सेट बनाना है। सर किसका सेट बनाए? जो कार है ना उनका आपको एक सेट बनाना है। तो आप क्या करोगे? सर बिल्कुल सिंपल है कि भाई समुच्चय होता ही क्या है? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह या समूह। यानी जो वस्तु है ना उनको एक जगह इकट्ठा करके लिख देंगे तो उसी को हम सेट्स या फिर समुच्चय बोलते हैं भाई। तो हम कह देंगे कि सर इसके अंदर ये आ जाएगा, एक तो ये आ गया, एक ये आ जाएगा भाई, एक ये आ गया, और ये है C1, ये है C2 और ये है C3। अरे यही तो कार है भाई, ये तो टॉयज हैं, ये अलग प्रकार के खिलौने हैं। कार तो हमारे पास ये तीन ही तो हैं। जब हमें कार का समुच्चय चाहिए तो हमें कार को एक जगह ग्रुप या उनका एक समूह बना देंगे तो उसी को हम समुच्चय या फिर सेट बोलेंगे भाई। तो मेरे को बताओ A इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसा लिख दूं कि सर कार फर्स्ट यानी C1 C2 C3 और ये ब्रैकेट लगा देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। समुच्चय के अंदर, सेट्स के अंदर ये ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। इसके अलावा आपने और कोई भी ब्रैकेट लगा दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। समुच्चय का मतलब या सेट्स का मतलब होता है जो वस्तु आपको दी गई है उन वस्तुओं का एक समूह बना दें, एक ग्रुप बना दे तो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? समुच्चय या फिर सेट बोलेंगे। चलो हम अपनी क्लास की बात कर लेते हैं। एक क्लास है हमारी 11th क्लास, उसके अंदर कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं। अब मैंने आपको ये कहा कि लड़कियों का एक समूह बना दो, यानी लड़कियों का एक समुच्चय बनाना है। तो क्या करेंगे? जो लड़की है उनका एक ग्रुप बना दे। जो हमारे पास लड़की है, मान लीजिए 10 लड़की है, तो उनका जब एक ग्रुप बना देंगे उसी ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? सेट्स बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे। और यदि लड़कों का एक ग्रुप बना दूं तो वो क्या हो जाएगा भाई? लड़कों का समुच्चय। अगर मैं बोलूं 11th क्लास का समुच्चय
तो 11th क्लास का समुच्चय का मतलब क्या हुआ कि लड़के भी आएंगे और लड़कियां भी आएंगी, दोनों का एक ग्रुप बना देंगे, पूरा एक ही ग्रुप बना देंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लास 11th का समुच्चय। तो वस्तुओं का सुपरिभाषित यानी स्पष्ट होना चाहिए उसमें, वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह, समूह यानी ग्रुप, और संग्रह करना यानी इकट्ठा करना, भाई बात तो एक है ना, उनका एक समूह बना देते हैं तो उन्हीं को हम समुच्चय बोलते हैं भाई। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, परिभाषा याद कर लो, परिभाषा याद कर लो, हो जाएगी। वस्तुओं के सुपरिभाषित वेल डिफाइंड समूह यानी ग्रुप या संग्रह को समुच्चय या सेट्स कहते हैं भाई। कोई भी वस्तु हो, यदि उनका हमें ग्रुप बना दें, उनको एक जगह इकट्ठा करके लिख दें, तो उन्हीं को हम समुच्चय बोलेंगे भाई। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय का मतलब क्या हुआ कि जो नेचुरल नंबर हैं उनको एक ग्रुप में बना दें, एक जगह इकट्ठा करके लिख दें, तो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे भाई, सर उन्हीं को हम बोलेंगे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। जैसे इसको लिख दिया 1 2 3 4 ऐसे चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो इनको देखो एक इनका एक ग्रुप बना दिया और ये ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब जो ये है ये नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं का एक समुच्चय है भाई। तो अभी तक इसने इस पेज में सिर्फ हमने यही सीखा है कि भाई समुच्चय होता क्या है, जो वस्तु है उनका एक समूह या संग्रह बना देंगे तो सर समुच्चय आ जाएगा। कुछ एक दो एग्जाम्पल देखें। अच्छा, इसी के अंदर मैं आपको ये कहूँ कि जो टॉयज़ हैं खिलौने, उनका एक समुच्चय बना दो, तो क्या बनाओगे, जैसे उसके समुच्चय को मैं बी लिख देता हूँ, तो जैसे मैंने बी लिख दिया तो बताओ कौन कौन से हैं टॉयज़ भाई, ये पूरा तो है, इसके अंदर C1 C2 C3 ये तो कार है, मैंने सिर्फ इन टॉयज़ की बात की है, तो ये क्या आ जाएगा सर T1 सर T2 सर T3 और सर T4। अगर ऐसा आ गया तो इनको हम क्या बोल देंगे सर, इनको हम बोल देंगे कि ये टॉयज़ का एक समुच्चय है, यानी इकट्ठा करके लिखना, एक समूह बना देना, वही हमारा समुच्चय है। चलो एक एग्जाम्पल और समझाता हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। चलो भाई, अगर हम बात करें आगे, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, देखो एक एग्जाम्पल लिया x, यानी समुच्चय के अंदर कोई x है, x कैसे है ये भी इसने लिख दिया कि 1 9 नेचुरल नंबर। इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा भाई, ये समुच्चय निर्माण रूप है। देखो समुच्चय के अंदर दो रूप आएंगे, एक तो आएगा समुच्चय निर्माण रूप और एक आएगा रोस्टर रूप। उसके बारे में मैं अभी समझाऊंगा, दोनों में डिफरेंट क्या है ये बताऊंगा। पहले तो देखो A एक समुच्चय है, इसके अंदर x है भाई, इस समुच्चय के अंदर कोई नंबर है x, और x कैसे दे रखा है इस बात को समझना, इसका मतलब समझ लो आप। तो देखो x बीच में है, बीच में है, इसका मतलब 1 से तो x बड़ा है और 9 से x क्या है छोटा, मतलब x 1 से बड़ा है 9 से छोटा है, और x क्या है एक प्राकृत संख्या भी है। तो मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर क्या क्या आएगा, तो आप कहोगे कि सर 1 से बड़ा और 9 से छोटा, 1 से बड़ा, और इस n का मतलब आपको पता ही है, इस n का मतलब है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, इनको हम क्या बोलते हैं प्राकृत संख्या या फिर नेचुरल नंबर। चलो भाई, अगर सर इनकी बात करें तो सर 1 से बड़ा, 1 से बड़ा बताओ प्राकृत संख्या क्या आएगी सर 2, सर फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। क्या 9 आएगा क्या सर? 9 तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सर x की वैल्यू 9 से छोटी है, 9 से छोटी का मतलब 9 से कम प्राकृत संख्या 8 ही तो आएगी, मतलब सर 8 तक की बात कर रहा है, और ये ब्रैकेट लगा देंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ कोई डाउट है तो अभी भी पूछ सकता है। इसका मतलब भी ये भी एक समुच्चय है, ये भी समुच्चय है, दोनों में अंतर ये है कि ये समुच्चय निर्माण रूप में है और ये रोस्टर रूप में है।
इनके बारे में अभी मैं समझाऊंगा। तो पहले तो ये बताओ कि ये बात क्लियर हुई या फिर नहीं हुई। फिर देखो आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। आगे देख लो भाई, आगे कुछ साइन के बारे में लिखा गया है। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। जैसे हमारे पास 3-4 प्रकार के साइन आएंगे। एक साइन तो आएगा वी, एक उल्टा वी आ जाएगा, ठीक है, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, उसके बाद एक ये आएगा और एक ये नहीं आएगा, ठीक है। ये सारे अलग अलग हैं भाई, ये कुछ अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ये तो अभी हम समझेंगे नहीं, क्योंकि इसके बारे में हम बाद में पढ़ने वाले हैं। ये उप समुच्चय के अंदर काम आता है और अभी हम उप समुच्चय पढ़ नहीं रहे हैं। इसका मतलब होता है और, इसका मतलब क्या होता है और का मतलब अथवा भी बोल सकते हैं, या हिंदी की बात करें तो इसको हम क्या बोलेंगे सर, इसको हम या बोलेंगे। इस वी का मतलब क्या होता है समझ लो, ये वी काफ़ी जगह आएगा। इसका मतलब है और यानी अथवा, हिंदी में अथवा भी बोलते हैं, या इसको क्या बोल सकते हैं हम, या, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब होता है और। इंग्लिश की बात करें तो देखो इसका मतलब होता है एंड, और अगर हिंदी की बात करें तो इसको बोलते हैं ओ, ठीक है। इसका मतलब होता है अवयव है, बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, BELONGS, बिलोंग्स टू। और बिलोंग्स टू देखो हम बहुत सारे एग्जाम्पल में देखो बोलते भी हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई तू कहाँ से बिलोंग करता है रे, कोई भी बाहर से आता है तो हम उससे पूछते हैं भाई तेरा गांव कौन सा है, और जो अंग्रेज़ है वो क्या पूछेंगे भाई कहाँ से बिलोंग करता है। बिलोंग करने का मतलब है तेरा एरिया कौन सा है, कहाँ से आता है तू, कौन से गांव से आता है, बिलोंग्स टू, ठीक है। तो बिलोंग्स टू का मतलब है अवयव है। बिलोंग्स टू का मतलब क्या लिखेंगे, अवयव है। क्या दिखाई दे रहा है, अवयव है, ठीक है भाई। उसके बाद देखो ये ई था, ये ई टाइप में था, और ई टाइप में से यहाँ काट दिया मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बिलोंग्स टू मतलब अवयव है, तो काटने का मतलब क्या हुआ कि अवयव नहीं है। और अवयव नहीं है यदि बात करें इंग्लिश की, डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी क्या आ जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू, और इसका मतलब हिंदी में क्या हो जाएगा, अवयव नहीं है, अवयव नहीं है। अब मेरे को कहा जाए कि भाई तू बासनी से बिलोंग करता है क्या, तो मैं क्या कहूँगा कि सर मैं बासनी से बिलोंग नहीं करता हूँ। मतलब मेरे लिए ये आने वाला है कि डज नॉट बिलोंग्स टू, मैं बासनी से बिलोंग नहीं करता हूँ। लेकिन जो बासनी से बिलोंग करते हैं उनके लिए क्या आएगा, बिलोंग्स टू, यानी इसको हम यूज़ करेंगे भाई। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना, बार बार काम आएगा। इसका मतलब है सबसेट, और सबसेट ये हम बाद में पढ़ेंगे। सबसेट को उपसमुच्चय बोलते हैं। अभी इसका सिर्फ आपको लिख लेना है कि हाँ इसका मतलब होता है उपसमुच्चय, बाकी मैं बाद में भी समझाऊंगा। मैंने लिख दिया भाई यहाँ। अच्छा, इसका मतलब देखो काट दिया ना, इसका मतलब उपसमुच्चय नहीं है, डज नॉट या डजंट। सबसेट मतलब उपसमुच्चय नहीं है, इसका मतलब भी मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ भाई। उपसमुच्चय नहीं मतलब 4-5 प्रकार के हमने चिन्ह पढ़े हैं, ये सेट के अंदर सारे काम आने वाले हैं। ये कम काम आते हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, इस पर ज़रूर ध्यान दें। इसका मतलब इतना याद रखना, और या अथवा भी बोल सकते हैं। जैसे पेपर देते हैं तो पेपर के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं, बीच में लिख दिया और, इसका मतलब दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है और फिर उसको सोल्व करना है। तो वही सिस्टम यहाँ है और। अच्छा, इसका मतलब है एंड मतलब और। इसका मतलब अगर ए और बी है, मतलब ए और बी मतलब दोनों की बात कर रहे हैं ना भाई। ये तो क्या बताएगा कि सर दोनों में से किसी एक को। ये क्या बता रहा है, सर दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। ये क्या बता रहा है कि कौन कहाँ से बिलोंग करता है। मैं बासनी से हूँ
नहीं, तो मेरे लिए आएगा डज नॉट बिलोंग्स टू, ये इसको बोल देंगे अवयव नहीं है। इसका भी मतलब समझाऊंगा। इसका मतलब है बिलोंग्स टू मतलब अवयव है। जो बासनी का है वो क्या कहेगा कि सर मैं हूँ यहाँ का, तो बिलोंग्स टू यानी उसके लिए ये साइन। ये सबसेट के लिए आएगा उपसमुच्चय, और ये उपसमुच्चय नहीं है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इन दोनों के बारे में मैं डिस्कस करके बताता हूँ ये है क्या। कुछ क्वेश्चन दे भी रखे हैं आपकी बुक में, देखो तो ये दिए गए हैं भाई, ये सारे जो दे रखे हैं 2 3 4 5 6 7 8, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट, या हिंदी में इसको बोलते हैं अवयव। इनको क्या बोलते हैं? अवयव। और इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब अवयव। यानी कोई भी समुच्चय है, कोई भी सेट्स है, उसके अंदर जो भी नंबर आया है, जो भी उसके अंदर शामिल हुआ है, उन्हीं को हम एलिमेंट्स बोलते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं, यानी अवयव बोलते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे ये लिख दूं कि 5 और इधर मैंने लिख दिया a, मेरी बात को समझना। फिर 10, फिर मैंने लिख दिया a, फिर -7, फिर इधर लिख दिया मैंने a, फिर मैंने लिख दिया 8, फिर मैंने लिख दिया है a, और फिर उसके बाद मैंने लिख दिया है 2, और फिर यहाँ लिख दिया a, और फिर मैंने लिख दिया है 6, और इधर लिख दिया है मैंने a। बीच में मैंने खालिस्तान छोड़ दिया है, यानी ये इनके अंदर हमें कुछ ना कुछ लिखना है। ये समझो कि एक क्वेश्चन तो यही है आपका, और आपके पास 2 साइन है। एक तो मैंने लिख दिया है ये, और एक लिख दिया मैंने ये, ठीक है। इन दोनों में से कौन सा आएगा, कौन सा नहीं आएगा, ये हमें यूज करके बताना है। देखो, इसका मतलब है बिलोंग्स टू, लिख भी रखा है इधर। बिलोंग्स टू का मतलब है अवयव है, मतलब उसके अंदर से आना चाहिए भाई। और इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब अवयव नहीं है, उसके अंदर से बिलोंग नहीं करना चाहिए। अरे यही तो मैं समझा रहा हूँ भाई। तो देखो, मेरे को बताओ 5 है, 5 क्या ए के अंदर शामिल है क्या भाई? क्या 5 ए का एलिमेंट है या फिर नहीं है? ये मान लीजिए बासनी है और ये मैं हूँ, मान लीजिए, तो बताओ मैं इसके अंदर से आता हूँ कि नहीं होगा? तो हमें क्या, आप क्या दोगे कि सर नहीं आएंगे, तो ये लगा देंगे। तो इसी तरह पूछ रहा हूँ कि जो 5 है वो ए के अंदर है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। 2 3 4 5, देखो ये रहा, बताओ एलिमेंट है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो फर्स्ट नंबर का यूज करें या फिर सेकंड नंबर का यूज करें? तो हम कहेंगे कि सर 5 ए से बिलोंग करता है, तो मतलब ये आएगा, इसके अंदर ये साइन आने वाला है, ये चिन्ह आएगा। 5 बिलोंग्स टू ए, यानी 5 ए से बिलोंग करता है, या हिंदी की बात करें तो 5 ए का एक अवयव है। सही बात है। चलो इधर आ जाओ। 10 खालिस्तान ए। अब आपको ये बताना है कि 10 ए का सदस्य है या ए का कोई एलिमेंट है या फिर नहीं है। हम कहेंगे सर 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर तो कहीं पे भी 10 नहीं है, और कहीं पे भी 10 नहीं है, तो सर ये बिलोंग नहीं करता है। और ये बिलोंग नहीं करता है, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये जो ई लगा के फिर इस पर क्रॉस लगा देंगे, तो इसका मतलब है कि अवयव नहीं है। चलो सर 2 खालिस्तान ए। अब आपको ये बताना है कि 2 ए का एलिमेंट है या फिर नहीं है, तो ये बताएगा। ये देखो, ये रहा 2, सर बिल्कुल सही बात है, यानी जो 2 है ये बिलोंग करता है कहाँ से? ए से। तो इसका मतलब हम फर्स्ट साइन यूज करने वाले हैं। हो गया। इधर आ जाओ। -7 फिर डॉट डॉट डॉट, और यहाँ लिख दिया मैंने ए। -7, क्या इसके अंदर देखो 7 तो है क्या? -7 है क्या? आप कहोगे सर -7 तो नहीं है, और -7 नहीं है तो हम कह देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी -7 ए का अवयव नहीं है। बस यही इसका सीधा सा मतलब है। इधर चलो सर 8 के साथ यहाँ एक ब्रैकेट लगा दिया है, केवल 8 नहीं है, 8 के साथ ये ब्रैकेट लगा दिया है, इसका मतलब ये अब एक सेट बन गया।
अब ये एलिमेंट नहीं रहा, अब ये एक एलिमेंट नहीं रहा। एलिमेंट तो कब रहेगा, जैसे 2 3 4 5 6 7 8, और जैसे ही मैंने कहा कि ये ब्रैकेट लगा देते हैं तो इस ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ कि सेट बन गया, ये समुच्चय बन गया। इसका मतलब ये उप समुच्चय की श्रेणी में आ गया। तो बताओ 8 और उसके ब्रैकेट, 8 तो है लेकिन 8 के ब्रैकेट है क्या भाई? सर 8 के ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब हम कह देंगे कि सर ये एलिमेंट नहीं 8 है। अगर ये ब्रैकेट नहीं होता, अगर ऐसे होता तब तो हम लिखते ये कि 8 एक का एलिमेंट है, यानी ए से बिलोंग करता है। लेकिन जैसे ही मैंने ये ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब ये हुआ कि 8 जो सेट है ये ए के अंदर से बिलोंग नहीं करता। ठीक है। 6 खालिस्तान ए, आपको ये बताना है कि 6 ए से बिलोंग करता है या बिलोंग नहीं करता है। तो हम कहेंगे कि सर 6 इसके अंदर है ना भाई, कोई ब्रैकेट भी नहीं है, तो ये बिलोंग करता है भाई, करता है ना। तो ये समझो कि पहले में ये आएगा, दूसरे में ये आएगा, तीसरे में ये आएगा, चौथे में ये, पांचवें में ये, छठे में। समझ गए कि बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का अंतर क्या है। अगर कोई एलिमेंट इसके अंदर से बिलोंग करता है तब तो ये साइन आएगा, अगर बिलोंग नहीं करता है तब ये साइन आपको यूज करना है भाई। ठीक है। चलो एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम, फिर इनके टाइप भी बताऊंगा मैं नेक्स्ट में कि समुच्चय के अंदर टाइप कितने हैं, कौन कौन से हैं, किस टाइप के हैं, वो भी पढ़ेंगे। चलो एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ मैं। मान लीजिए मैंने एक सेट लिखा है अपनी तरफ से, ये हमारा कोई सेट है, इसके अंदर मैंने लिख दिया है A1 B1 C1 D1, उसके बाद A2 A3। मान लीजिए ये एक समुच्चय है, ये एक सेट दिया गया है। अब आपको ये बताना है कि A फिर डॉट 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 फिर A, फिर मैंने लिख दिया है A4 डॉट 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 फिर A, फिर मैंने लिख दिया है B2 फिर A है भाई, उसके बाद मैंने लिख दिया C1 फिर A, फिर लिख दिया मैंने C2 फिर A, और फिर मैंने लिख दिया है A2। इसी तरह मैंने लिख दिया है 2, फिर मैंने लिख दिया है A1, फिर मैंने लिख दिया है A3। अब इनके अंदर से हमें ये बताना है बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू, इन दोनों साइन में से किसी एक को हमें यूज करना है। इसका मतलब है कि अवयव है और इसका मतलब है कि अवयव नहीं है। इसका मतलब ये बिलोंग करता है, इसका मतलब उस सेट के अंदर से बिलोंग नहीं करता है भाई। ठीक है। चलो इन रिक्त स्थान है जो खाली स्थान दिए गए हैं ब्लैंक, उसके अंदर आपको लिखना है भाई। क्या आएगा सर, चेक कर लेते हैं अभी। देखो ए के अंदर से आता है क्या सर, इसके अंदर A1 है, A2 है, A3 है। मैंने सिर्फ A लिखा है, मैंने A1 A2 A3 नहीं लिखा, मैंने सिर्फ A लिखा है। तो मैं आपसे A के बारे में ही पूछूंगा भाई। तो बताओ A इस A के अंदर से बिलोंग करता है क्या? आप कहोगे कि सर नहीं, इसके अंदर से बिलोंग नहीं करता है। इसके अंदर तो ओनली A1 और A2 और A3 बिलोंग करते हैं, ओनली A बिलोंग नहीं करता है। ठीक है। चलो A4, क्या इसके अंदर कहीं पे A4 है क्या? आप कहोगे कि सर नहीं है, तो A4 डज नॉट बिलोंग्स टू A। भाई यही तो बोलेंगे कि सर A4 डज नॉट बिलोंग्स टू A, मतलब A4 A का अवयव नहीं है, A का एलिमेंट नहीं है। ठीक है भाई। चलो इधर चलो B2, क्या इसके अंदर कहीं पे B2 है क्या? सर A1 A2 है लेकिन B2 कहीं पे नहीं है, तो B2 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल A, यानी सेट A, यानी B2 भी इस A के अंदर नहीं आएगा। चलो C1 है क्या? आप कहोगे सर ये रहा C1, बिल्कुल सही है कि C1 बिलोंग्स टू A। जो C1 है वो A के अंदर से बिलोंग करता है, बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है। C2, क्या इसके अंदर कहीं पे C2 है क्या? आप कहोगे कि सर नहीं है, तो C2 डज नॉट बिलोंग्स टू A, यानी C2 है वो A के अंदर से बिलोंग नहीं करता है।
A2 सर ये रहा A2, इसका मतलब सर ये तो सही है, तो A2 बिलोंग्स टू A2। सर इसके अंदर तो 2 कहीं पे है ही नहीं, ये तो नेचुरल नंबर है सर। तो हम कह देंगे कि सर 2 डज नॉट बिलोंग्स टू A। देखो ये ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब ये उप समुच्चय बन गए, सब सेट बनने वाले हैं। इसके अंदर कहीं पे ऐसा है क्या? नहीं है। तो A1 तो है, A1 है, लेकिन सर A1 के कोई ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब A1 और ये जो सेट दिया गया है ये A के अंदर से बिलोंग नहीं करता है, तो ये भी A के अंदर से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो आज हमने इन साइनों के बारे में पढ़ा है और एक हमने पढ़ा है कि समुच्चय की परिभाषा क्या है, यानी सेट्स, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह यानी ग्रुप या संग्रह को समुच्चय कहते हैं भाई। ठीक है, और सुपरिभाषित का मतलब कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, स्पष्ट तरीके से परिभाषित होने चाहिए, या तो राइट हो या फिर रॉन्ग हो, लेकिन उनके अंदर मतभेद नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से आने वाले हैं सेट्स के साथ। ठीक है, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।